हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 7। ये प्रॉफिट एंड लॉस की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, जिसको हम शुरू से लेकर अंत तक बेसिक्स से लेकर एडवांस तक हर तरीके से समझेंगे, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो हमने डिस्काउंट पढ़ रखा है, 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये डिस्काउंट का हमारा तीसरा लेक्चर है। आज डिस्काउंट पार्ट 3 में हम बहुत ही अच्छे 5 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ये 5 क्वेश्चंस जो है मैंने सेलेक्ट किए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जिनको हर क्वेश्चंस को हम देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये आपको हर क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। और इसका जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा वो बहुत ही धमाकेदार है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का है। उसमें हर तरह के कॉन्सेप्ट यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये 5 क्वेश्चंस पूरी तरीके से देखिए अच्छे से। तो मेरा नाम है संतोष और आपका हमारे चैनल संतोष के मैथ्स पे स्वागत है। पेन और कॉपी उठा लीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, ये आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन को देखो, ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे ये जो कॉन्सेप्ट है, इस पे लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। है डिस्काउंट का ही, बस इसमें क्या दिया है कि ये हमारा जो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू ए सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% और 5%। ये कह रहा है कि एक दुकानदार है जो अपने सामान पे एक सिंगल परसेंटेज ना देके, एक सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज ना देके 3 डिस्काउंट परसेंटेज देता है, ठीक है। 3 डिस्काउंट परसेंटेज देता है। पहले क्या करता है, 20% देता है, फिर जो अमाउंट बचता है उस पर 10% देता है, फिर जो अमाउंट बचता है उस पर 5% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, ये तीनों डिस्काउंट वो दे तो रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। मतलब कि अगर जो हम फाइनल प्राइस की बात करें, जिस प्राइस पे हम खरीद रहे हैं प्रोडक्ट, तो हमें फाइनली टोटल एक साथ मिला के कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो चलो हम वही चीज़ कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो, इसमें जो गलती करते हैं जो है ये 20, 10 और 5। इसका मतलब ये नहीं है कि 20 + 10 + 5 यानी कि 35% का टोटल डिस्काउंट मिल रहा है। ये 35% के डिस्काउंट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग डिस्काउंट है, ठीक है। 20% है, 10% और 5% है। तो इसको हम निकालते कहें, इसका जो सबसे आसान तरीका होता है, देखो डिस्काउंट निकालने का अभी तक जो हमने पढ़ा है 2 तरीके थे। एक तो क्या, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, जहां भी परसेंटेज देखो उसको फ्रैक्शन में कर लो। दूसरी चीज़ है कि अगर जो आप फ्रैक्शन में ना करो तो 100 वैल्यू एज्यूम कर लो, ठीक है, क्योंकि 100 पे भी परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम 100 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया, 100 वैल्यू ले लिया। अब देखते हैं सीरीज ऑफ डिस्काउंट है। मान लेते हैं कि टोटल जो उसकी MRP थी या MP थी, ठीक है, मार्केट प्राइस थी, वो 100 थी। तो 100 थी तो वो दुकानदार क्या करेगा, हमें सबसे पहले 20% का डिस्काउंट देगा। तो इस पे हम क्या करते हैं, 20% का डिस्काउंट ले लेते हैं। 20% का डिस्काउंट देगा तो 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपये ही होते हैं। तो 20 रुपये, अगर 100 पे 20 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा तो हमारी SP क्या होगी, 80 रुपये होगी। यानी अब 80 रुपये पे पहुंची है, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये क्या कर रहा है कि फिर से 10% और फिर से 5%। हमें करना क्या है, हमें वही चीज़ जो अब अमाउंट बची है इस पे ये 10% दे रहा है। ये 100 का 10% नहीं दे रहा है, ये जो अमाउंट बचा है ना उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 80 पे अगर जो हम -10% करें तो 80 का 10% कितने के बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। 80 पे 10% 8 होगा, और 8 फिर इसमें से माइनस जाएगा तो कितना होगा, 72 रुपये। समझ में आ रहा है कैसे हम डिस्काउंट अप्लाई कर रहे हैं। 3 की जगह 5 दे दे, 10 कर दे, तब भी हम इसी तरह ही करेंगे। हम पहले एक डिस्काउंट करेंगे, जो बचेगा उस पर दूसरा करेंगे, जो बचेगा उस पर तीसरा करेंगे। फिर क्या कर रहा है, इस पे 5% का डिस्काउंट है, इस पे 5% का है। अब 72 का 5% क्या होता है, देखो कैलकुलेशन परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान है। 72 का कितना होगा, 10% 7.2 होगा। 0 इधर तक बढ़ाते जाओ, जैसे कि 72 का 10% कितना होगा, हमने 0 को यहाँ पे कर दिया, यानी कि 7.2 हो जाएगा। इसका 1% कितना होगा, 0.72, ठीक है। तो 1% 0.72 होगा, हमसे कितना है 5%, ठीक है। तो अगर जो एक चीज़ है 10% की वैल्यू आपको पता है, तो 5% की वैल्यू इसकी हाफ हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, 3.6। समझ में आ रहा है, 10% की वैल्यू 7.2 थी, तो 5% की वैल्यू 3.6 हो जाएगी। तो हमें परसेंटेज बहुत ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करने हैं, इस तरह से भी दिमाग लगाना कैसे हम निकाल सकते हैं। तो 72 का जो 5% होगा 3.6 रुपये होगी। अब 72 में 3.6 जाएगा तो 72 में 3 जाएगा तो 69 बचेगा, और 0.6 और जाएगा तो 68.4, ठीक है। 68.4 प्राइस आया। यानी कि ये 3 डिस्काउंट के बाद जो ग्राहक खरीद रहा है वो कितने में खरीद रहा है, 68.4 रुपये में। 68.4 रुपये में
100 की चीज़ को 68.4 में खरीदा है, यानी कि टोटल कितने का माइनस हुआ है, तो 68.4 यानी कि कितने का हो, 70, 330, 31.6, 68 होता तो 32 होता, 0.4 31.6, यानी कि 100 से 68.4 जाने में उसे कितने का माइनस मिला, 31.6। तो अगर 100 पे 31.6 का मिला तो परसेंटेज कितनी होगी, यही तो परसेंटेज होगी, 31.6 ही परसेंटेज का होगी टोटल डिस्काउंट। यानी कि अगर जो एक सिंगल डिस्काउंट की बात करें तो इसको कितने का डिस्काउंट मिला है, 31.6% का डिस्काउंट मिला है। जबकि पार्ट वाइज हम देख रहे हैं तो 20, 10 और 5 यानी कि टोटल 35% हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी जो पार्ट वाइज परसेंटेज ज़्यादा आ रहे हैं और इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो परसेंटेज कम हो रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इक्विवेलेंट टोटल का टोटल परसेंटेज हमारी 100 पे कैलकुलेट हो रही है, ठीक है, जबकि ये सिर्फ पहला 20% 100 पे दे रहा है, अगला जो 10% है वो 80 पे दे रहा है, 100 पे नहीं दे रहा। अगर 100 पे देता तो 10% 10 रुपये हो जाते, जबकि 80 पे दे रहा तो ये 8 ही रुपये हो रहे हैं। उसी तरह से ये 5% दे रहा है, ये 100 पे नहीं दे रहा, ये जो बच रहे हैं 72 उस पे दे रहा है, तो 72 पे दे रहे हैं तो 3.6 आ रहा है, जबकि अगर 100 पे देता तो कितना आता, 5 आता। तो इस तरह से वैल्यू कम होती जा रही है। वही चीज़ है इक्विवेलेंट वैल्यू, ये 35% से इसीलिए ये कम आ जाती है। तो समझ में आ रहा ना कैसे निकालेंगे हम इस तरह के क्वेश्चन को, कि अगर तो हमें सीरीज ऑफ डिस्काउंट दे दिया हो और हमें उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछे तो हम बस 100 वैल्यू मान लेंगे और वहाँ पर डिस्काउंट घटाते हुए चले जाएंगे। चलो तो ये क्वेश्चन तो हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये है क्या, एक बार पढ़ लो आप लोग और नोट डाउन कर लो। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में बात किया है, ठीक है। वो कैसे बात किया देखते हैं। आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव का मतलब हमने समझा था कि एक के बाद एक, यानी कि पहले 10 दे रहा है और उससे बचे हुए पे मान लो 15 या 20 दे रहा हो, कुछ इस तरह से एक के बाद एक 2 डिस्काउंट दे रहा है। आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ए सर्ट विथ MP ऑफ RS 150, यानी कि MP प्राइस कितनी थी, MP कितनी थी, 150 थी, इज अवेलेबल एट RS 105, MP इतनी थी, जबकि उसे बेचा कितने में गया, 105 रुपये में, ठीक है। MP यानी कि उसके जो मार्केट प्राइस थी 150 थी और वो जो बेचा गया 105 रुपये में बेचा गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की प्राइस जाने के लिए क्या हुआ, 2 डिस्काउंट, जो भी दुकानदार था उसने 2 डिस्काउंट दिए, ठीक है। अवेलेबल एट RS 105 इफ़ द सेकेंड डिस्काउंट इज 12.5%। अगर ये कह रहा है कि दूसरा डिस्काउंट था सेकेंड, ठीक है, सेकेंड, ये ध्यान देना ये चीज़, सेकेंड डिस्काउंट इज 12.5%, फाइंड द फर्स्ट डिस्काउंट। ये हमसे कह रहा है कि एक दुकानदार था, ठीक है, वहाँ पे एक बंदा जो गया शर्ट खरीदने, जिसकी MRP यानी कि मार्केट प्राइस जो थी 150 रुपये थी, वो उसे खरीदता कितने में है, 105 रुपये पे। हुआ क्या कि जब 150 था तो वहाँ पे लिखा था कि 2%, वहाँ 2 अलग अलग डिस्काउंट परसेंटेज उसे मिल रहे हैं। मान लो पहले उसे X% डिस्काउंट मिला, यानी कि 150 था, X% का डिस्काउंट मिला, कुछ उसकी प्राइस Y आई, इस पे उसे कितने मिल रहा है, फिर 1% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि दिया हुआ है 12.5%, और फाइनल में वो कितने में खरीदता है, 105 रुपये में। समझ में आया, 150 था, एक डिस्काउंट मिलता है, फिर कुछ प्राइस आती है, उस पर 12.5% का डिस्काउंट मिलता है और 105 रुपये की प्राइस आती है। हमसे क्या पूछ रहा है कि ये फर्स्ट वाले डिस्काउंट परसेंटेज कितनी थी, ठीक है, पहला जो था वो डिस्काउंट क्या था। अब देखो इसको XY में सॉल्व करने लगे तब तो हो गया, उस तरह से ये आंसर इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको कैसे हम बहुत आसानी से बहुत जल्दी इसको ला सकते हैं, देख लो। 12.5% जैसे ही हमने देखा हमारे दिमाग में आया कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/8 के बराबर होती है, ठीक है। 12.5% जैसे हमने देखा, हमने समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू 1/8 के बराबर होती है। अब 1/8 का इसका मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन का 1/8 अगर जो हमें कहीं लिखा मिल गया, डिस्काउंट है, 12.5% डिस्काउंट है, यानी कि 8 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट है, ठीक है, 8 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट है, यानी कि 8 अगर जो MP है, 1 इसका डिस्काउंट है, तो SP की वैल्यू कितनी हो गई, SP की वैल्यू 7 हो गई, ठीक है, SP की वैल्यू 7 हो गई। और ये 12.5% किस पे मिल रहा है, 12.5% Y पे दे रहा है, यानी कि ये जो प्राइस आई इस पे 12.5% है,
ये प्राइस पे 12.5% है। यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा, 8 उसकी मार्क्ड प्राइस थी, यानी इसकी प्राइस कितनी थी, मान लो कि इसकी प्राइस 8 थी, इस पे 1 रुपये का डिस्काउंट मिला तो ये कितने में बिकेगा, 7 रुपये में बिकेगा। ठीक है, 8 थी, 1 का डिस्काउंट मिला तो 7 रुपये में बिकना चाहिए था। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई, 8 था, 1 का डिस्काउंट मिला 7। यहाँ पे हमें दिया 7 की वैल्यू 105 है। बस हमें क्या करना है, अब कंपेयर करनी है, कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकाल लानी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी तो इसका डिफरेंस है x का परसेंटेज आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 7 की वैल्यू 105 है, यानी कि इसमें 15 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, 15 7 105 तो 15 8 120, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। समझ में आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। कैसे आया, ये बस फ्रैक्शन का ही खेल था। 12.5% मतलब 1/8, 8 MRP थी, 8 MP थी, तो 1 डिस्काउंट होकर 7 आई। 7 की वैल्यू इसने 105 दे रखी है, तो कंपेयर करेंगे तो 15 7 105 तो 15 8 120, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई, 120 आई। 150 था, 150 था, 120 का, यानी कि 30 रुपये का डिस्काउंट दिया उसने, 30 रुपये का डिस्काउंट दिया 150 पे, तो हमें क्या करना, डिस्काउंट परसेंटेज ही तो निकालने हैं, यानी कि 30/150 गुणे 100। ठीक है, 0 से 0, 3 × 5 = 15, 5 दूना 10 20, यानी कितने आ गए, 20%। समझ में आया कैसे आया। जहां भी परसेंटेज ने बहुत कमाल की चीज़ है, अगर जो हम फ्रैक्शन में करते हैं ना, हमें दोनों आंकड़े मिल जाते हैं कि पहली चीज़ क्या थी और दूसरी चीज़ क्या आएगी। ठीक है, पहली चीज़ 8 थी और इसके बाद डिस्काउंट के बाद वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी, 8 से 7 जाएगी। इन दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू पता है हमें तो हम बस क्या करेंगे, कंपेयर करके दूसरी वैल्यू भी निकाल लेंगे। वही चीज़ हमने किया, यहाँ पे 120 निकाल ली हमने वैल्यू। ठीक है, 120 निकाल ली, 150 था, डिस्काउंट के बाद 120 आया, डिस्काउंट कितना हुआ, 30 रुपये का, 30 रुपये का डिस्काउंट 150 पे हुआ है, तो वहाँ से हम डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लिए। समझ में आ रहा कैसे हुआ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, अगर जो आप वेरिएबल मान के करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन इस तरह से फ्रैक्शन से बहुत आसानी से आ गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शन या फिर वैल्यू 100 लेके ही काम करनी है। 12.5% पे हम 100 लेते हो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है, तो हम 101/8 फ्रैक्शन का ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, और हमारी वैल्यू बहुत ही जल्दी आ गई, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, 30 सेकंड में अगर जो आपको ये प्रैक्टिस है तो आ जाएगी। तो आपने देखा है कि बहुत आसानी से हमने किया। चलो इसी तरह से ही और भी क्वेश्चन करते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देख लो क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ए रिटेलर बाइज 40 पेन्स। एक दुकानदार है, रिटेलर है, वो क्या करता है, 40 पेन खरीदता है, 40 पेन खरीदता एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 36 पेन्स। ठीक है, और यहाँ पे कंपैरिजन देखो किस तरह कर रहा है, 40 पेन को खरीदता है कितने पे, 36 पेन की एमपी पे, यानी कि ये कंपैरिजन कर रहा है सीपी और एमपी का, फ्रॉम ए होलसेलर। ठीक है, होलसेलर से खरीदता है। इफ़ ही सेल्स दीज पेन्स गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 1%, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ये मैं क्वेश्चन जो आपको कराता हूँ ना, आप ये ऐसा क्या करो, ये क्वेश्चन एक बार पॉज करके ना खुद से ट्राई करने की कोशिश किया करो कि आप खुद से उसको ट्राई करते हो और आपका रिस्पांस क्या आता है। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखो। डायरेक्टली आप सॉल्यूशन को देखोगे ना तो फिर ये ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा। आप एक बार खुद से ट्राई किए रहोगे, उसके बाद जब उसके सॉल्यूशन को आप देखोगे तो वो चीज़ें दिमाग में रहती है, क्योंकि आपको याद रहता है कि हमने इस पर ट्राई क्या किया था। और आप ट्राई ही नहीं करते हो, बना बनाया सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, तो ये ज़्यादा याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। ठीक है, सीपी एमपी का यहाँ पे कंपैरिजन है, हमने जो किया था वो सीपी एसपी का था, यहाँ भी कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं। ए बाइज 40 पेन्स एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 36 पेन। तो रिटेलर क्या कर रहा है, खरीद रहा है, यानी कि 40 पेन की जो सीपी है, 40 पेन की जो सीपी है किसके बराबर है, 36 पेन के एमपी के बराबर है। ये पहला इक्वेशन समझ में आया कैसे बना। 40 पेन को वो खरीदता है, खरीदेगा किसने पे, सीपी पे। कितने पे, कैसे खरीद रहा, 36 पेन के एमपी के बराबर है। वो जो टोटल अमाउंट जितने में खरीद रहा है वो 36 पेन के एमपी के बराबर है। साधारण से हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब यहीं से देखो, अब उसके बाद क्या कर रहा है, ये बेच रहा 1% के डिस्काउंट पे, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अब देखो यहाँ पे सीपी और एमपी का रिलेशन आ गया। अगर सीपी एसपी का देता तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते, लेकिन देखो यहाँ से भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर जो हम निकालें तो एमपी अपॉन
सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एमपी अपॉन सीपी की वैल्यू हो जाएगी 40/36। ठीक है, 40/36, यानी कि सामान की जो मार्क्ड प्राइस है 40 है, ये खरीदा कितने में है, 36 में है। समझ में आ रहा है? उस पर जो मार्क्ड प्राइस थी कितनी थी, 40, खरीदा कितने में है, 36 पे है। तो अगर जो मार्क्ड प्राइस 40 थी 36 में खरीदा है, तो फिर क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है 1% डिस्काउंट देके। तो 40 का 40 है, 1% की इस पर डिस्काउंट देगा, 1% डिस्काउंट देगा, तो 40 का 1% क्या हो जाएगा, 10% 4 होगा, 1% 0.4 हो जाएगा, तो 0.4 डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा, 39.6। 40 पे 1% का डिस्काउंट देगा तो 39.6 हो जाएगा। खरीदा कितने में था, 36 पे। ये अब जो डिस्काउंट के बाद प्राइस आई क्या आई, एसपी की प्राइस आई, ये तो सीपी हमारा था ही। समझ में आया कैसे आया, देख लो बहुत ही आसानी तरीके से आ गया है, ये एक लाइन में ही हमारा पूरा सॉल्यूशन आ गया है। आप ऐसे करते तो बस करते रह जाते। तो ये देखो है क्या, 40 सीपी इक्वल टू 36 एमपी, हमारी पहले लाइन से आ गई कि 40 पेन खरीद रहा है, यानी कि सीपी में खरीद रहा होगा, कितने के बराबर है, एट द मार्क्ड प्राइस। जब 36 पेन 36 एमपी के बराबर है, हमने क्या किया, एमपी अपॉन सीपी से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लिया। अब एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लिया तो एमपी की वैल्यू 40 कंपेयर करेंगे तो सीपी की वैल्यू 36 हुई। अब 40 पे 1% का डिस्काउंट किस पे देगा, एमपी पे ही देगा, तो 40 का 1% 0.4 हुआ, तो यानी कि अमाउंट कितना आया, 39.6/36। 39.6 डिस्काउंट के बाद क्या प्राइस आती है, एसपी आती है, ये सीपी थी। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना कितना आसान हो गया, 36 से 39 से कितने का हुआ, 36 3 39 3.6, 3.6 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट 3.6 है, सीपी 36 तो साफ में दिख रहा है कि 10% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 3.6/36 गुणे 100 कर लो, ये कितने आएगा, 10% आएगा। समझ में आया 10% कैसे आ गया, तो यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आ गया, 10% आ गया। ये बहुत ही आसान है, देख लो एक बार, एक ही बार में मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो अब दोबारा देखो, और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है इस चीज़ का। इससे कम टाइम में ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि इससे भी कम टाइम में हो जाए। ये बस एक लाइन था और रेशियो से फिर हमारा कंपैरिजन था। ये हमें पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं थी, अगर हम बस एक ये लाइन ये लिख लेते और हमारा रेशियो आ जाता ना, तो साफ हमें दिख रहा था आंसर हमारा 10% आ जाएगा 1% घटाने के बाद। तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप देख लो। ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ो मत, सारे दिमाग खोल के ही रखना, ये सारे क्वेश्चन पे बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन जो हाजिर है यहाँ पे, ये भी देख लो, ये भी उसी तरह ही है, दिमाग खोल के देखोगे समझोगे तो समझ में आएगा। एट व्हाट परसेंटेज एबव द सीपी, ठीक है, एट व्हाट परसेंटेज एबव द सीपी मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क्ड। ठीक है, सी कह रहा है कि सीपी है, उससे कितना परसेंटेज ज़्यादा उस पर प्राइस लिखा जाए, मार्क किया जाए, सो एज टू गेन 33% आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, ये हमसे कह रहा है कि एक आर्टिकल था जिसकी कोई प्राइस है, मान लो एक्स थी, ठीक है, ताकि उस पर हम एक बार अगर जो 5% का डिस्काउंट दे दें तो जो भी प्राइस पे बिके उस पर भी हमें कितने का लाभ हो, 33% का प्रॉफिट हो। समझ में आ रहा है, 33% का प्रॉफिट हो। ये तो एकदम से जो मैंने एक ग्राफ बना के आपको समझाया कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो इसको हमने परसेंटेज में दो तरीके देखे थे सॉल्व करने के, या तो फ्रैक्शन करना है या तो फिर 100 वैल्यू माननी है। अगर 33 से ही 1/3 होता, ठीक है, 33 से 1/3 होता तो हम वहाँ पे फ्रैक्शन मान लेते, लेकिन ये 33% है तो ये फ्रैक्शन मानना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब क्या मान लेंगे, मान लो 100 थी, सीपी क्या थी, मान लो कि जो आइटम की जो सीपी थी वो कितनी थी, 100 थी। हमें क्या चाहिए, 33% का प्रॉफिट चाहिए, 33% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 100 की चीज़ को हमें 133 पे बेचना है। 100 की चीज़ को अगर हम 133 में बेचेंगे तभी हमें 33% की प्रॉफिट होगी। समझ में आया, यानी कि 100 उसकी सीपी थी और 133 पे बेचना है। समझ में आया। अब ये क्या करा कि 5% का हमें डिस्काउंट भी देना है, ठीक है, 5% का डिस्काउंट देना है। तो अब देखो यहाँ पे तो हमें वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, 5% का हम क्या रख लेंगे, 1/20 इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तुरंत, क्योंकि हमें परसेंटेज हमें दो वैल्यू मिल जाएगी। एक वैल्यू दी है, दूसरी वैल्यू यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए जिस पे 5% के डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू आ जाए। ठीक है,
एक वैल्यू चाहिए जिसपे 5% के डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू आ जाए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। अब 20 है, 20 का 5% 1 है, यानी कि 20 पे की चीज़ कितने में बिकेगी, 19 में। यानी कि 20 की चीज़ कितने 5% डिस्काउंट के बाद 19 में। ये हमें क्या करना है, बस 19 की वैल्यू को कंपेयर करना है। 19 की वैल्यू 133 है, यानी कितने गुना है, 7 गुना। अगर 19 7 133 है तो 20 की वैल्यू 7 गुना कितने होगी, गुणे 7 140। ठीक है, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ गई, एमपी की वैल्यू कितनी होगी 140। 140 क्या है, एमपी की मार्केट प्राइस। 140 वैल्यू पे 5% के डिस्काउंट के बाद 133 आएगी, और उस पर भी उसे 33% का प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि सीपी 100 है। हमसे पूछा कितना था, एट हॉट परसेंटेज एबव द सीपी। सीपी से कितने परसेंट एबव पे मार्केट प्राइस किया जाए। ठीक है, तो 100 से 140 कितना है, प्लस 40 है, यानी कि 40% एबव पे उसको किया जाए। ठीक है, उस पर जो प्राइस हो मार्क की जाए। समझ में आ गया ना, 100 उसकी सीपी थी, 140 मार्केट प्राइस थी, तो 40% पे किया जाए। तो ये बस ऐसे ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हमें 100 वैल्यू लेनी थी, 33% पे 133 होगी, और हमें क्या करना था, फ्रैक्शन की वैल्यू का ही यूज़ करके पूरा सॉल्व करना था। फ्रैक्शन पे ही हमें आसानी से, बहुत आसानी से आ जाता है। अगर जो हमें एक वैल्यू दी है, ठीक है, यहाँ पे 1/20 है, 20 पे 1 का डिस्काउंट यानी कि 20 एमपी हो गई, 20 एमपी हो गई। ठीक है, एक इसका डिस्काउंट हो गया, तो एसपी कितनी आ गई, 19 आ गई। बस हमें क्या करना है, हमने क्या कर दिया, वैल्यू को कंपेयर कर दिया। 19 की वैल्यू 133 थी, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, और यहाँ पे मार्केट प्राइस आ गया, तो टोटल डिस्काउंट परसेंटेज आ गया। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो चलो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट कर लो आप, और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जितना ही लेंदी है, आप इसका सॉल्यूशन देखोगे हम उतनी ही आसान तरीकों से करेंगे। आपको डरना नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या। आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स, एक आदमी है जो 10 कैंडल को सेल कर रहा है। आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ द एसपी ऑफ 3 पेंस। ठीक है, यहाँ भी कंपैरिजन किस में किया है, एसपी सीपी में इस तरह से कंपैरिजन किया है, डायरेक्टली नहीं बता रहा कितना प्रॉफिट कमाया है। ये हमसे ये कह रहा है कि 10 कैंडल को जब सेल कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, एसपी ऑफ 3 पेन। हम लिखते जाते हैं, ठीक है, एसपी ऑफ 3 पेन, यानी कि चलो ठीक है, ये चीज़ है। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। वाइल सेलिंग 10 पेंस ए मैन लॉसेस एसपी ऑफ 4 कैंडल। यहाँ भी हमें कंपैरिजन दे रहा है कि अगर जो एक बंदा है 10 पेन को बेच रहा है तो उसका लॉस कितना हो रहा है, एसपी ऑफ 4 कैंडल। ठीक है, एसपी ऑफ 4 कैंडल के द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज इज इक्वल। ये हमें जो यहाँ पे बता रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का न्यूमेरिकल वैल्यू, ये नहीं कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इक्वल है, ये हमसे कह रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू आ रही है ना वो इक्वल है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की, इज इक्वल। उसके बाद और भी कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है, एंड द सीपी ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द सीपी ऑफ द पेन। ठीक है, सीपी ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द सीपी ऑफ पेन। फाइंड द रेशियो ऑफ एसपी ऑफ कैंडल टू पेन। अब देखो इसमें एसपी और सीपी में ना बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, एक चीज़ बस ऐसे एज्यूम कर लो ना कि जहाँ पे एसपी लिखा है, ठीक है, एक तो 2 आइटम है, पेन है और कैंडल है, तो कैंडल की एक एसपी होगी, पेन की एसपी होगी। ठीक है, तो इसको आप सी और कैंडल को, जैसे कि कैंडल का मान लेते हैं, कैंडल हो गया और पेन हो गया। एक तो वैल्यू है कि आप दोनों की वैल्यू एक तो है कि आप अलग अलग लिख लो, या फिर कैंडल की क्या होगी, इसकी मान लो कैंडल की क्या होगी, सी सी पी और सी एस पी। पेन की क्या ले लेना, पी सी पी और पी एस पी। इस तरह से भी कर लो। तो चलो हम यही एजम्पशन करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक तो पहले इसने प्रॉफिट एंड लॉस का रिलेशन बता दिया था, और उसके बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इज इक्वल, यहाँ पे हमें ये दे दिया कि ना कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इक्वल है। तो हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं और लॉस परसेंटेज निकालते हैं और इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हुआ क्या है, यहाँ पे 10 कैंडल को वो बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, एसपी ऑफ 3 पेन, यानी कि एसपी ऑफ 3 पेन, 3 पेन की एसपी, 3 पेन की एसपी, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितने का है, बेच कितने पर है, 10 कैंडल को बेच रहा है, 10 कैंडल को बेच रहा है,
ठीक है, यानी कि 10 कैंडल के CP के। अब 10 कैंडल को बेच रहा है तो इसकी जो CP होगी 10 कैंडल की CP, ठीक है। इस पे कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, 3 पेन के SP के बराबर प्रॉफिट मिल रहा है। ये समझ में आ रहा है ना, 10 कैंडल के CP, हमेशा जो प्रॉफिट होता है CP पे ही निकलता है, ठीक है। हमें बेच क्या रहा है, कैंडल बेच रहा है, तो 10 कैंडल की जो CP पे प्रॉफिट कितना है, 3 पेन की SP के बराबर है। ये इक्वल किसके है, लॉस परसेंटेज के। लॉस परसेंट यहाँ पे क्या है, लॉस परसेंट भी अगले एक रिलेशन में दिया था इसने कि कुछ लॉस हो रहा है इसका। 10 पेन को जो बेच रहा है, 10 पेन को बेच रहा है, यानी कि 10 पेन को बेच रहा है, कितने पे करेगा प्रॉफिट, लॉस परसेंटेज भी हमारा CP पे निकलेगा, ठीक है। 10 पेन को बेच रहा है, उस पर लॉस कितने का हो रहा है, SP ऑफ 4 कैंडल, SP ऑफ 4 कैंडल, 4 कैंडल की SP। ये समझ में आ गया कि ये रिलेशन कैसे बना। हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इक्वल कर दिया। अब इसमें अगर यहाँ पे गुणे 100 करोगे, इसको गुणे 100 करोगे, तो बात तो ये कि 100 कट ही जाएगा, तो 100 लेने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। हम डायरेक्टली इन दोनों को ही इक्वेट कर सकते हैं। हमने बस वही किया जो इसने रिलेशन दिया था क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज इक्वल है, हमने बस वही कर दिया। यहाँ से प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट कितनी थी, SP ऑफ 3 पेन, SP ऑफ 3 पेन है, ठीक है। यहाँ पे 10 पेन की CP और यहाँ पे 10 कैंडल की CP और 10 पेन की CP रख दिया। यहाँ पे इतना लॉस हो रहा था, यहाँ पे इतना प्रॉफिट हो रहा था, इनको हमने इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारे पास CCP, CSP, PCP और PSP 4 वेरिएबल बन रहे हैं। वेरिएबल हमें घटाने हैं, हमें रेशियो किसका निकालना है, ठीक है। ये जो रेशियो निकालना है, ये कैंडल की SP अपॉन पेन की SP का रेशियो निकालना है, ठीक है। हमें ये निकालना है, यानी कि SP वाले टर्म को रखने हैं यहाँ पे और CP वाले टर्म को हमें एलिमिनेट करना है। कैसे होगा, आगे कोई और रिलेशन दिया है क्या, हाँ, CP ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द CP ऑफ द पेन, CP ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द CP ऑफ पेन, यानी कि CP ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द CP ऑफ पेन की CP, ठीक है। पेन की CP का हाफ है कैंडल की CP, यानी कि यहाँ से हमें निकल गया एक रिलेशन, ठीक है। हम 2CCP इज इक्वल टू PCP, ये हमारा रिलेशन यहाँ से आया। अब देखो यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं क्या, CCP है, ठीक है, CCP यहाँ पे है, CCP यहाँ पे है, ठीक है, CCP है। अब CCP की वैल्यू 10 CCP की वैल्यू कितने PCP के बराबर होगी, 2 CCP की वैल्यू 5 PCP के बराबर है, तो 10 CCP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 2 5 5 PCP के बराबर होगी। समझ में आया, हमने क्या किया, बस इस रिलेशन से यहाँ पे जहाँ भी एक वैल्यू थी, चाहे आप CCP को एलिमिनेट कर दो, चाहे PCP को एलिमिनेट करो या CCP को एलिमिनेट करो, किसी को भी एक को आपको एलिमिनेट करना है। हमने क्या किया, CCP को एलिमिनेट करके PCP यहाँ पे रख दिया, ठीक है। समझ में आ गया ये हमने कैसे रखा, बस वहाँ के इक्वेशन यहाँ पे रख दिया। अब देख लो PCP कैंसिल हो गया, हमें PSP CSP का वहाँ पे आ गया, यही 2 टर्म बचे हैं, इन्हीं का रेशियो हमें चाहिए। तो अब क्या हो गया, CSP अपॉन PSP, ये इधर लेके चले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 रहा, 3 था, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 3 था, 5 से जाएगा 2 हो जाएगा और 2 से जाएगा 2 हो जाएगा, तो यानी कि 3/2 हमारा रिलेशन कितना आ गया, 3/2 का रेशियो हो गया CSP और PSP के बीच में। यानी कि C की जो सेलिंग प्राइस थी और C यानी कैंडल और पेन की जो सेलिंग प्राइस थी, उनके बीच का रेशियो 3:2 कहा गया। समझ में आया, ये जितना लंबा सॉल्यूशन, जितना लंबा ये क्वेश्चन था ना, सॉल्यूशन उसका कुछ भी नहीं है। बस ये आपको कन्फ्यूजन हो सकता है इस टर्म पे हो रही हो, ठीक है। आप ये टर्म पे अगर कन्फ्यूजन हो रही हो ना, तो कैंडल की A और B मान लेना और पेन की X और Y मान लेना, ठीक है। उस तरह भी बहुत आसानी से हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट को इक्वेट ही तो करना था। प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता चल गया था, लॉस परसेंटेज भी हमें पता चल गया, इक्वेट कर दिया। और उसके अलावा इसने एक और रिलेशन दे रखा था हाफ का, बस इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दी, रेशियो आ गया, ठीक है। ये समझ में आया। अगर ना समझ में आ रहा हो ना टर्म से, तो एक बार रुको, यहाँ पर ना एक्स और वाई ले लेते हैं, इसकी एक्स ले लेते हैं, इसकी वाई ले लेते हैं, इसकी ले लेते हैं, इसकी बी ले लेते हैं, ठीक है। ये समझ यहाँ पे है ना। अब देखो हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज इक्वेट करना है। प्रॉफिट कितने का रहा, प्रॉफिट SP आप 3 पेन, 3 पेन की SP, 3 पेन की SP यानी कि 3B का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 10 कैंडल को बेचने पे, 10 कैंडल को बेचने पे यानी कि 10x पे
ये हो रहा है 10x पे CP पे ही होगा। अब देखो दूसरा लॉस कितना हो रहा है 10 पेन को बेचने पे, 10 पेन को बेचने पे CPA है तो 10 पेन को यानी कि 10A। अब ये कार्य होगा कि बेचने पे हम ये CP क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की वैल्यू हमेशा CP पे ही ली जाती है, ठीक है। 10A लॉस कितने का हुआ 4 कैंडल की SP, कैंडल की SP यानी कि 4Y। ये रिलेशन आगे क्या दिया CP ऑफ कैंडल, CP ऑफ कैंडल यानी कि X इज हाफ ऑफ द CP ऑफ पेन, CP ऑफ पेन यानी कि A, हाफ 1/2 A, यानी कि यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल टू 1/2, 2x इज इक्वल टू 1/2, या फिर x और y का टू एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे आ गया 2x इज इक्वल टू ए, 2x की वैल्यू a है तो 10x की वैल्यू कितनी होगी 5a, a से a कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये हो जाएगा 5 दूना 10। तो यहाँ पे हमें रेशियो कितनी निकालनी थी SP ऑफ कैंडल, कैंडल की SP यानी कि y टू पेन की SP यानी कि B, हमें निकालनी थी y/b की रेशियो, ठीक है। y/b, b यहाँ पे चला जाएगा और 2 से ये कट गया 2, तो b यहाँ पे आएगा 2 नीचे आएगा, तो यानी कि y/b की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। यहाँ से भी वही सोल्यूशन आ गया। तो बस ये टर्म का था जो कन्फ्यूजन हो सकता था, उस पर भी मैंने दूसरा वैल्यू लेके चेक कर लिया। कॉन्सेप्ट बस सिंपल सा है, p और ये इक्वेट करने हैं और यहाँ से ये हमें वैल्यू पुट करके ले आनी है। तो ये हमारा डिस्काउंट का लास्ट क्वेश्चन था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने समझा होगा। अगर जो आपको समझ में ना आया हो तो आप दोबारा से देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका सोल्यूशन तो और भी है, बस 1 से 2 लाइन में सोल्यूशन हमारा आ जा रहा है। तो बच्चों ये डिस्काउंट में आज हमने 5 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो देखे हैं, ठीक है। ये डिस्काउंट की तीसरी लेक्चर थी और इसमें ऑलमोस्ट हमने बहुत टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं तीनों लेक्चर मिला के। अब हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस की 8वीं लेक्चर होगी उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस के और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो देखेंगे और आगे जो डिस्काउंट के अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे हम उसी में ही मर्ज करते हुए देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये 5 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, आप इनको दोबारा से देखो, ठीक है। इनके जितने भी कॉन्सेप्ट है दिमाग में बैठाओ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय।